हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस लेक्चर में। दोस्तों आज हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, है ना। देखिए, टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बट फिर भी मैं एक बार इसके बारे में डिस्कस करूंगा, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन, और इसी में से ही एक टाइप के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जिसमें से निकल करके आएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन दोस्तों आपने बचपन में मतलब 9th क्लास में पढ़ रखा है अच्छे से, कुछ 3-4 तो शायद आपको याद होने ही चाहिए, है ना। कोई बात नहीं, नहीं भी हो तो भी हम डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वन डायमेंशन मोशन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आई बात? मतलब जो हम वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं अभी तक उसी को अपन क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 तो अपन दोस्तों मतलब मोशन को हम क्लासीफाई कर रहे थे किस बेसिस पर? वेलोसिटी के बेसिस पर, है ना। तो एक हो रहा था यूनिफॉर्म मोशन, मैंने डिस्कस कर चुका हूं बट फिर भी एक बार बता रहा हूं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन तो मैंने बताया था यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट दोस्तों? वेलोसिटी इज कांस्टेंट हेयर। कैसे पता लगाओगे मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? किसकी तरफ देखना है दोस्तों हमें? उसकी वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब किस टाइप का है दोस्तों वो मोशन? यूनिफॉर्म। फिर दूसरा टाइप का जो होता है दोस्तों दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें वेलोसिटी इज नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी इज वेरिएबल। और दोस्तों अभी हम लास्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन पढ़कर आए हैं। बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और किस रेट से चेंज हो रही है दैट रेट इज एक्सेलरेशन ऑनली। क्या बात समझ में आता है? तो दैट मीन्स कि देयर विल बी सम एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन विल नॉट बी जीरो। यदि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट देन देयर मस्ट बी एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दोस्तों हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, देखना मेरी बात ध्यान से, है ना। फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म को, है ना। क्या? यूनिफॉर्मली, सर क्या लिख रहे हो? हाँ देखते जाओ। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दोस्तों यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट। इस बार कांस्टेंट क्या है? एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? मतलब मेरी बात सुनना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी इज वेरिएबल, मतलब एक एक्सेलरेशन तो होगा। अब वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, इस बेसिस पे हमने वापस से क्लासीफाई कर दिया। तो जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है जिसमें एक्सेलरेटेड है वो एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। क्लियर है? और इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन विल नॉट बी कांस्टेंट। अरे क्या बात समझ में आता है? अरे क्लियर है क्या आपको? पक्का? बहुत बढ़िया। तो भाई हमें पता करना है कि मोशन, पहली बात तो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी निकाल दो। अरे हाँ या ना? वेलोसिटी कैसे निकाल दो? तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगा। यदि हमको पोजीशन टाइम इक्वेशन गिवन है, पोजीशन और टाइम के बीच में हमें रिलेशन गिवन है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं? और वेलोसिटी मिल गया तो आप ये पता लगा लोगे कि वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन, और वेरिएबल है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यदि वेलोसिटी वेरिएबल है मतलब देयर इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है तो वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आ गई बात? और यदि एक्सेलरेशन जो है वेरिएबल है दैट मींस नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बात समझ में आता है? क्लियर है क्या? एक एग्जांपल दे दूं क्या? आ जाइए एक एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल मान लीजिए पोजीशन इज गिवन बाय t टू द पावर 4। तो मुझे बताइए किस टाइप का मोशन है, फटाफट बताने का, फटाफट बताओ। तो वेलोसिटी चेक करेंगे। नंबर 1 तो dx/dt होता है, तो क्या आ जाएगा? 4t³ आएगा, नहीं आएगा? एक्सेलरेशन 4t³ मतलब इट इज वेरिएबल, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बात समझ में आता है? अब हमको एक्सेलरेशन चाहिए तो dv/dt होता है। एक बार और कर दो तो कितना हो जाएगा? 12t²। तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज नॉट कांस्टेंट। मतलब ये किस टाइप का है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या ये बात समझ में आता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाए
एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट आ जाए तो वो किस टाइप का मोशन होगा, वो होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो दोस्तों हम अभी आने वाले पूरे पार्ट में, इस लेक्चर में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या है जानते हो, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों आगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दैट मींस ऐसी कंडीशंस पढ़ेंगे जिसमें एक्सेलरेशन दोस्तों क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट। क्या होगा दोस्तों, एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट। तो आने वाले पूरे टाइम में ध्यान रखना हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी एक कैटेगरी, क्या, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा दोस्तों, है ना। अब देखना एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ना तो फिर हम इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आओ एक एग्जांपल लेते हैं, एक मोशन का एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। एक ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से मूव करके जाता है बी पॉइंट पे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, फाइनल वेलोसिटी v है। यहां से यहां जाने में मान लो टाइम लगा t, यहां से यहां डिस्टेंस ट्रेवल किया d, और मान लो किस एक्सेलरेशन से गया a। समझ में आता है क्या रे, है ना। यहां टाइम 0 था, 0 से यहां जाने में टोटल t टाइम लगाया, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा उसने d, क्लियर है। किस एक्सेलरेशन से गया a, क्लियर है। इनिशियल वेलोसिटी थी u, फाइनल वेलोसिटी है v, क्लियर है। याद रखना हम किस मोशन की स्टडी कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दैट मींस एक्सेलरेशन क्या होने वाला है थ्रू आउट द, इस पूरे प्रोसेस के दौरान, कांस्टेंट। समझ में आता है मेरी बात, परफेक्ट। तो आओ जरा अब हम कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आओ, नंबर 1 रिलेशन जो मैं यहां फाइंड आउट करना चाहता हूं, मेरे बात ध्यान से देखते रहना, है ना, ध्यान से देखते रहना। इस मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। डू यू नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। अरे हाँ या ना, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो तो हमें क्या मिल जाता है, dv इज इक्वल टू a डॉट dt, है ना। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। जब मैं एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, समझ में आई बात, मैं इसको यहां पर लेके चला गया तो a डॉट dt हो गया, इधर पर dv बच गया। तो जब मैं एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मिलता है dv। अब मैं इस पर्टिकुलर मोशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, कहां से कहां, टाइम 0 से लेके t, और वेलोसिटी कहां से कहां मेरे को बताओ, पहले वेलोसिटी u थी फिर v हो गई, तो u से v। समझ में आया। तो इसको आप यहां सॉल्व करो, dv का इंटीग्रल होता है v, जिसमें हमें लिमिट पुट करनी है u से v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या है दोस्तों। अब अपन ऐसी कंडीशन पढ़ रहे हैं जिसमें एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। दैट मींस इंटीग्रेशन से कांस्टेंट वैल्यू हमेशा बाहर आ जाएगा, तो यहां एक्सेलरेशन बाहर आ गया। तो सिर्फ अंदर क्या बचा दोस्तों, सिर्फ यहां पर ऐसा अंदर बचा, एक्सेलरेशन बाहर आ गया, सिर्फ dt 0 से लेके t तक। तो dt का इंटीग्रल क्या होता है, t। अरे हाँ या ना, तो एक्सेलरेशन इनटू t और लिमिट पुट करना है 0 से t। समझ में आता है क्या बात आपको। अभी क्वेश्चन में थोड़ा देरी है ना, सब्र रख लेते हैं थोड़ा सा। खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, मजा आ जाएगा, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, अप टू द मार्क, क्लियर है। आओ फटाफट यहां समझते हैं। तो इसको थोड़ा सॉल्व करो यार, पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस यू, ओके, इज इक्वल टू a, और यहाँ हो जाएगा t माइनस 0। तो यहाँ क्या हो गया, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और जब हम u को वहाँ ले जाए तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अरे सर ये तो कुछ जानी पहचाना लग रहा है, बिल्कुल लगना चाहिए। समझ में आई बात। ये जो इक्वेशन है दोस्तों, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो हम डिराइव कर रहे थे दोस्तों, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्लियर है। हम दोस्तों क्या पढ़ रहे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन। डोंट फॉरगेट दैट एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, हम किस पे स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये बात को आप ना भूलें। ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशन जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, दे ऑल आर एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दैट मींस जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी वैलिड है। मैंने कई बार देखा, जब मैं 11th में पढ़ता था तो मेरा तो फिजिक्स अच्छा था, लेकिन मैं दूसरे बच्चों को देखता था कि वो कहाँ कंफ्यूज होते थे। उन्होंने ये फॉर्मूले रट रखे थे भयंकर तरीके से। ये सारे फॉर्मूले, जहाँ भी कोई क्वेश्चन आए तो बस फाइंड आउट करते थे इनिशियल वेलोसिटी कहाँ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कहाँ दिया हुआ है और टाइम कहाँ दिया हुआ है, और बस पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करते थे। बट दोस्तों वो गलत तरीका है। क्वेश्चन को पहले आपको समझना पड़ेगा, है ना। यदि क्वेश्चन में पढ़ के आप समझो और उससे एनालाइज करो कि क्वेश्चन में मोशन किस टाइप का है। यदि मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन है, तो हमें मालूम है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए सिर्फ दो ही चीजें वैलिड होती हैं दोस्तों,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ये दो चीजें वैलिड होती हैं यूनिफॉर्म मोशन में, है ना, वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता है तो, क्लियर है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम पढ़ने वाले वो यहां पर वैलिड होगा। तो यहां पर क्या वैलिड होता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो तब ये इक्वेशन ऑफ मोशन काम आता है। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के ये समझना होगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आपको पता चल गया तभी आप इन सारे फॉर्मूलेस को यहां पर अप्लाई करोगे। क्या बात समझ में आता है आपको अच्छे से? बहुत बढ़िया। चलिए आइए आगे समझते हैं। अपन ने पहला इक्वेशन ऑफ मोशन तो निकाल लिया, वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आते हैं अपन सेकंड वाला, क्लियर है। अच्छा, और दोस्तों अपन ने निकाला कैसे ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये डिफरेंशियल फॉर्म यूनिवर्सल होते हैं, है ना, ये यूनिवर्सल होते हैं। एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन ही है दोस्तों कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दैट मींस कि यहां पर dv by dt दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। और हमने बस उसको एक स्पेशल कंडीशन में पुट किया है। कौन सी कंडीशन? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया a, और फिर अपने को ये फॉर्मूला मिल गया। समझ में आई बात? तो कोई सा भी कंडीशन हो XYZ, डिफरेंशियल फॉर्म को आप कभी भी लगा सकते हो, बट जो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है इनको आप सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कंडीशन में ही अप्लाई कर सकते हो। क्या बात समझ में आता है आपको? परफेक्ट। अभी आगे आइए, नेक्स्ट वाला समझते हैं, ठीक है। डू यू नो दैट कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है ds बाय dt। सर ये ds क्या है? अबे कुछ नहीं है, s इज इक्वल टू x, दोनों एक ही बात है, क्लियर है। मतलब s इज इक्वल टू x करके अपन पढ़ रहे हैं। मतलब देखो, अपनी घर की खेती है, अपन है ना, चाहे जो भी रखना चाहे, कोई सा भी वेरिएबल, छोटा बड़ा से लेके a से z तक कुछ भी रख दो यहाँ पर चलेगा, है ना। लेकिन अब भाई बुक्स में फॉर्मूला ऐसे रहते हैं तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ये बेसिक डेफिनेशन से हो गई, क्लियर है। तो यदि मैं जरा इसको इधर पर मूव करूं तो मुझे बताओ, ds इज इक्वल टू v, ds इज इक्वल टू v डॉट dt है कि नहीं? दोनों तरफ में इंटीग्रेट कर दूं, समझ में आई बात? दोनों तरफ में क्या कर दूं? इंटीग्रेट। ये v क्या है दोस्तों? दैट v इज द फाइनल वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो यहां पर v एट एनी टाइम t का इक्वेशन हमें पहले से मालूम है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। इसको अपन क्या करेंगे, ds का इंटीग्रल इज इक्वल टू v की जगह ये इक्वेशन रख दो, u प्लस ए टी, है ना, डॉट dt का इंटीग्रल। अब बताओ हमारे इस मोशन में हम ds को कहां से कहां तक कर रहे हैं, मेरे को बताओ। अच्छा, यहां जो है डिस्प्लेसमेंट को s लिखो, ठीक है। अब इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है दोस्तों, मतलब बुक्स में भी दे रखी है, तो मैं उसी के हिसाब से करूंगा। तो भाई साहब ds का हिसाब से 0 से लेके s तक लिए, और टाइम कब से लेके 0 से लेके t तक के लिए। अरे हाँ या ना, उस मोशन को अपन a से b तक स्टडी कर रहे हैं, 0 से t टाइम और डिस्प्लेसमेंट 0 से s। अरे हाँ या ना? तो ये हो गई बात। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों, तो जी, तो उसको सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व कर लीजिए। उसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमें ds का मिलेगा s, लिमिट्स पुट करना पड़ेगा 0 से s, और यहाँ पर जब अपन पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेट करो, तो आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लिमिट पुट करेंगे 0 से t। देखो यहाँ पर आ गया s, और यहाँ पर क्या आ गया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये ले लीजिए, ये आ गया अपना दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये दोस्तों हमें किस किस के बीच में रिलेशन देता है? ये हमें देता है दोस्तों s मतलब डिस्प्लेसमेंट, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम, a मतलब एक्सेलरेशन, एंड t मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम। समझ में आई बात? तो ये इक्वेशन हमें इनके बीच में रिलेशन देता है। तो कभी मान लो क्वेश्चन में हमें इनको यूज कैसे करना है, कभी क्वेश्चन में हमें एक सिचुएशन दी है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, समझ में आई बात? हमें क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो ये सारे फॉर्मूले वहां एप्लीकेबल हो जाएंगे, पहली बात। अब हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है, मान लो u गिवन है, t गिवन है, a गिवन है, तो क्या इसको रख के अपन डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं? तो क्वेश्चन रीड करना है, पहले तो समझना है कि इक्वेशन ऑफ मोशंस आर एप्लीकेबल और नॉट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट पता चल गया, मतलब दे आर एप्लीकेबल, और मतलब एप्लीकेबल है, तो आप क्या करोगे, जो भी गिवन चीजें हैं आपको उनका इस्तेमाल करके जो अननोन है उसको कैसे फाइंड आउट करना है, ये सोचना है। क्या बात समझ में आता है? वेरी नाइस। अब आते हैं दोस्तों तीसरा वाला, फिर स्पेस कम पड़ गया यार, है ना। चलिए अब हम तीसरा इक्वेशन समझते हैं, है ना।
तीसरा समझते हैं दोस्तों। तो क्या आपको ये मालूम है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाय डी एक्स होता है? अरे हाँ या ना? आप इसको थोड़ा अरेंज कर लो, ए डॉट डी एक्स इज इक्वल टू वी डॉट डी वी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। समझ में आई बात? तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करना है ना? मतलब अब यहाँ बेसिकली अपना जो है, मेरी बात समझना है ना, यहाँ पर 0 से लेके s तक की बात चल रही है, डिस्प्लेसमेंट है ना। x क्या है दोस्तों? x dx मतलब लेंथ, तो लेंथ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है एक्सेलरेशन को 0 से लेकर s तक, फिर यहाँ v लेके u से लेकर के v तक। क्या ये बात समझ में आता है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट हियर, क्योंकि हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं, तो बस एक्सेलरेशन को बाहर निकालो तो यहाँ आ जाएगा dx इंटीग्रेशन ऑफ 0s, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? वी स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर दो u से लेकर के v, अबे v डॉट डी वी को इंटीग्रेट करेंगे वी स्क्वायर बाई 2 नहीं आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? सिर्फ s x, तो लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा ए एस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपर लिमिट मतलब वी स्क्वायर, लोअर लिमिट मतलब यू स्क्वायर बाय 2। क्लियर? इसको इधर पर लेके आ जाओ तो आपको मिल जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को इधर ले आओ तो बेसिकली आपको वी स्क्वायर मिल जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। परफेक्ट। मुझे बताओ कि ये रिलेशन जो है किस किस के बीच में स्टडी करता है? जब क्वेश्चन में टाइम का कोई लेना देना ही ना हो। क्वेश्चन देखो, इसमें इक्वेशन में कहीं पर भी टाइम दिया हुआ है बिल्कुल नहीं, तो जब टाइम का कोई लेना देना ना हो तब ये फॉर्मूला रख दो, ठीक है। जो भी गिवन है उसको वहां पुट करो और आंसर निकालो। क्लियर है? चलिए, अब ये जो इंटीग्रेट करा है दोस्तों, इट इज़ वेरी सिंपल यार। आप यदि शुरुआत से मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरे बेसिक मैथ्स के वीडियो लेक्चर्स आपने सारे देखे हैं, तो आपको यहाँ पर तो बहुत आसान लगने वाला है। और यदि आप डायरेक्टली यहाँ पर जंप करके आ गए हो तो यू मे फील सम डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग। ओके, चलिए तो फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कभी क्वेश्चन में, लेट्स से कभी क्वेश्चन में धोखे से आपको क्या गिवन नहीं है, आपको एक्सेलरेशन गिवन नहीं है ना, तो एक कंडीशन है कि एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन बट इट इज कांस्टेंट, है ना। देखो सारे इक्वेशन, इसमें भी एक्सेलरेशन आया, इसमें भी एक्सेलरेशन आया, ऊपर वाले में भी एक्सेलरेशन आया। कभी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन ना हो तब क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? तब देखो अपने पास दो इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, और दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल के इस पे पुट कर देते, तो बताओ v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ पुट कर दो इसको, एक्सेलरेशन का वैल्यू इधर पुट कर दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? v माइनस यू बाय टी इंटू टी स्क्वायर। अब देखो टी स्क्वायर से ये नीचे वाला टी कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या? s इज इक्वल टू यू टी प्लस यहाँ क्या बचेगा? टी को अंदर मल्टीप्लाई करो, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? मुझे बताओ। नहीं मतलब उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, देखो मैं बताता हूँ। वी टी बाई टू प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा यू टी बाई टू। अब देखो यू टी माइनस यू टी बाई टू, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? s इज इक्वल टू यू टी बाई टू प्लस वी टी बाई टू, तो इसमें से t और हाफ को कॉमन निकाल लूँ तो इधर देखो क्या आता है, इधर देखो अच्छे से, इधर पर आ जाएगा s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। ये लो आ गया तीसरा रिलेशन। कहीं एक्सेलरेशन दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। समझ में आई बात आपको? तो यहां पर आपको s u v और t में रिलेशन मिल गया, एक्सेलरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कभी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ना हो तो फिर आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। क्या बात समझ में आ गई बात? और सबसे लास्ट एक और क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, मेरी बात समझना। सबसे लास्ट इक्वेशन जो है दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, है ना। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट इधर से चलना शुरू हुआ और चलते चलते n सेकेंड में b पॉइंट पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया दोस्तों? a से लेकर के b पॉइंट पर पहुंच गया n सेकेंड्स में। क्लियर है? अब हमें निकालना है कि दोस्तों nth सेकेंड में कितना चला, है ना। तो मान लो अपन ये फाइंड आउट यदि कर पाए कि यहां से लेकर किस पॉइंट तक वो n-1 सेकेंड में कहां तक पहुंचा होगा। नहीं बात में नहीं समझे, nth सेकेंड में चाहिए हमें,
तो हम ये निकाल लें टोटल n सेकेंड्स में कितना चला, और ये निकाल लें कि n-1 सेकेंड तक कितना चल लिया था। तो जो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। अरे हाँ या ना, तो मुझे बताओ नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n सेकेंड कैसे निकालें, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n सेकेंड्स, तो un प्लस हाफ an स्क्वायर। अरे यार ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है उससे। फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n-1 सेकेंड, तो बताओ क्या हो जाएगा, un-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करें, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकेंड चाहिए हमें, तो हम क्या करें, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n-1 सेकेंड। तो जब ये करेंगे ना तो दोस्तों हमें nth सेकेंड का मिल जाएगा, पता है क्या, u प्लस हाफ a 2n-1, दैट इज द लास्ट। आप इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ थोड़ा सा समय सेव करने के लिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, है ना। सो दैट इज द फाइनल फॉर्मूला। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, 5। क्लियर है, एक बार मैं सारा कंक्लूड कर देता हूं, एक बार मैं सब कुछ कंक्लूड कर देता हूं। ओके, आ जाओ देखो, है ना। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो नंबर 1 इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये किस किस के बीच में रिलेशन देता है, v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। सेकंड क्या है दोस्तों, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखो आपको ऐसे टिप ऑफ द टंग पे रटा हुआ होना चाहिए। अरे रटना क्या यार, 9th क्लास में पढ़ चुके, इनफैक्ट अब तो आपको इंटीग्रेशन आ गया। अबे कभी नहीं याद आए तो सीधे आप वहां से वहां तक इंटीग्रेशन करो, लगाओ और फिर खेल खत्म। ठीक है, तीसरा दोस्तों है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चौथा, आपको 9th क्लास में 3 पढ़ाए जाते हैं। चौथा होता है s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी। क्लियर है, और पांचवा जो होता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकेंड, दैट इज u प्लस हाफ a 2n-1। तो ये 5 के पांचों आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्लियर है, चलो आओ। तो अब जो है हमें इन इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक इन एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल से देके समझते हैं कि क्या स्टोरी है। ठीक है, तो आओ फटाफट एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मान लो एक ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब क्वेश्चन में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी 0 एंड वो पहुंचता है कुछ पॉइंट पर, कितना टाइम लेता है 4 सेकेंड्स, और उसके बाद एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन से चलता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात, दैट इज द एग्जाम्पल। अब हमसे पूछा क्या क्या है, मेरी बात समझना, आपसे पूछा है वेलोसिटी कितनी होगी, दूसरा आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना चलेगा आफ्टर 4 सेकेंड्स ऑब्वियसली, फिर आपसे पूछा है कि बताइए पार्टिकल का पोजीशन एंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, फिर सेम यही का यही t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और उसके बाद सेम यही दोनों चीजें एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो ये लो अनेकता में एकता वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आओ यहीं से सॉल्व करना चालू करते हैं। यदि आप थोड़े एंथुसियास्टिक हो तो आप फटाफट वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। ठीक है, चलो सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले हमसे v पूछा है, बताओ इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी पूछा है, एक्सेलरेशन टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, फर्स्ट क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू तो 0 है, एक्सेलरेशन है 2, टाइम है 4, तो v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आता है क्या आपको, बिल्कुल सिंपल है यार, कुछ भी नहीं। फिर दूसरा आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, तो आपको v भी पता है, अब तो सब कुछ पता चल गया, ये भी पता चल गया, तो कोई सा भी इक्वेशन रख दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आता है, तो यहाँ पर u कितना है दोस्तों 0, टाइम कितना है दोस्तों 4 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है दोस्तों, एक्सेलरेशन है 2, और टाइम कितना लगा 4 का स्क्वायर। तो बताओ इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, या तो ये तो पूरा 0 ही आ गया, हाफ से हाफ कट गया, तो 16 मीटर्स। तो कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा दोस्तों, ये 16 मीटर्स। देखो बिल्कुल ये बच्चों वाला, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली 9th क्लास का क्वेश्चन है, बट स्टिल फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपने अभी अभी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है तो आप अच्छे से ये समझ लें। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की x और v दोनों फाइंड आउट करना है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो निकाल लो भाई साहब, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर क्या आएगा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर तो हमें डिस्प्लेसमेंट पहले v निकालना है, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। तो यहाँ पर एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड रखोगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा a, 2 इंटू 1 आ जाएगा तो 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालोगे तो v जो आएगा वो यहाँ पर t की जगह 2 पुट कीजिए तो एक्सेलरेशन 2 इंटू 2 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आता है ना। फिर उसके बाद एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड निकालोगे तो v इज इक्वल टू, बस यहाँ इस इक्वेशन में u जो है वो 0 है, एक्सेलरेशन 2 है, t 3 रखोगे तो 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फिर वहीं दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर रखना। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, है ना, हाफ एक्सेलरेशन है 2 और टाइम है 1 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट के सिर्फ 1 मीटर हो गया। फिर दूसरा 2 सेकंड पर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 2 का स्क्वायर, या हाफ से हाफ कट गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकंड पर कितना आ जाएगा, हाफ इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ से हाफ कट गया 9 मीटर्स। तो क्या ये बात समझ में आ गया आपको कि देखो अपन को सिचुएशन के हिसाब से कि भाई हमसे पूछा क्या गया उस हिसाब से आपको जजमेंट लगाना है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है ना, और फाइंड आउट करना है कि अब वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं। अभी मैं जो कराने वाला हूँ ऑब्वियसली सारे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही करवा रहा हूँ तो उन्हीं के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको जब ओवरऑल क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना, कि भाई सब मिक्स करके, तो आपको वहाँ पर पहले जजमेंट लगाना पड़ेगा कि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, तो फिर आपको उसमें जो गिवन वैल्यूज हैं वो छाट के निकालना है और फिर देखना है पूछा क्या है, ठीक है, और जो पूछा होगा वो फिर आपको उसके लिए इक्वेशन लगाना है। तो चलिए आइए फटाफट से अपन जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो आ जाओ। क्वेश्चन को अंडरलाइन करके पढ़ना है, हमेशा ध्यान रखना। कार इज मूविंग विद स्पीड u, चलो भाई साहब, व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, मतलब फटाफट डायग्राम सॉल्यूशन में, फटाफट डायग्राम पहले तो आप कोशिश कर लेना एक बार। ऑब्जेक्ट इधर से चलना चालू करता है और ए पॉइंट से लेट से इनिशियल वेलोसिटी 0, नहीं सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी इज u, है ना, दिया हुआ है। ब्रेक्स आर अप्लाइड, इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली, बिल्कुल सही। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन इन नेगेटिव। अरे हाँ या ना, अब गाड़ी में एक्सेलरेट होगा तो आगे बढ़ेगा वो, स्पीड बढ़ेगी उसकी, रिटार्डेशन आएगा तो स्पीड उसका कम होगा, मतलब रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन इन नेगेटिव, डोंट फॉरगेट दैट। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, रिटार्डेशन मींस एक्सेलरेशन इन नेगेटिव, है ना। चलिए, रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एंड स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस s, थोड़ी देर बाद s डिस्टेंस ट्रेवल करता है और स्टॉप्स मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। अच्छे से वर्ड्स को समझना है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो u0 और कम्स टू रेस्ट और स्टॉप्स मतलब v0, क्लियर है जी हाँ। नाउ द सेम कार मूव्स विद द स्पीड nu, अच्छा अब दूसरी सिचुएशन दी हुई है ना, ये सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, कि यही कार यदि nu से चलने लग जाए, फाइनल में रुकेगी जाके कहीं भी, तो आपसे ये पूछा है बेसिकली कि फाइनल में वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, लेट से दैट डिस्टेंस इज s डैश। एक कंडीशन गिवन है और उससे दूसरा कंडीशन पूछा है ना, तो दोनों कंडीशंस में कुछ तो रिलेशन होगा। अब ब्रेक मारने पे जो रिटार्डेशन आता है दोस्तों वो तो सेम ही आएगा, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ले लो -a और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ले लो -a, क्योंकि दोनों में कुछ तो सेम होने वाला है ना यार, समझ में आई बात, दोनों में एक्सेलरेशन सेम है। तो आ जाओ हम कुछ ऐसा करें कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये s डैश फाइंड आउट करना है। तो आप देखो कि इस s डैश में इनिशियल वेलोसिटी u हमें गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो कौन सा रिलेशन लगाना है दोस्तों, रिलेशन हमें यहाँ पर अप्लाई करना है बेसिकली v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ पर v स्क्वायर तो 0 है, इनिशियल इज nu का स्क्वायर और -2, एक्सेलरेशन -a रखा तभी यहाँ माइनस हुआ, इंटू s डैश। क्या बात समझ में आता है। तो इस इक्वेशन को देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ आपको मिल जाएगा, इसको इधर पर ले आओ, तो n u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as डैश, है ना। तो मुझे बस ये एक्सेलरेशन चाहिए, ये एक्सेलरेशन मिल जाए तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो यहाँ पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो वो एक्सेलरेशन कहाँ से मिलेगा, ये फर्स्ट वाली कंडीशन से। फर्स्ट वाली कंडीशन में से एक्सेलरेशन निकालना है हमें, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो इसके लिए भी सेम वही इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इज 0, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज u स्क्वायर -2a, एक्सेलरेशन तो उसमें भी सेम ही है -a और इस बार s,
तो यहाँ पर u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन दोस्तों हमें क्या मिलता है, u स्क्वायर बाय 2s, है ना, और पुट दैट एक्सेलरेशन हेयर, ओके। और जब हम एक्सेलरेशन यहाँ पुट करेंगे तो nu का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन का मतलब u स्क्वायर बाय 2s इंटू एस डैश। तो देखो बहुत कुछ कट पिट जाएगा, है ना। आप देखो यहाँ से कि u स्क्वायर से ये u स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा कहाँ यहाँ पर बचा n स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, s इधर पर आ गया, तो n स्क्वायर s। तो ये क्या आ गया दोस्तों, योर फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड केस, s डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर s। अरे समझ में आता है कि नहीं दोस्तों। यदि आपने थोड़ा सा वो करा हो, थोड़ा सा भी आपने यहाँ पर एनालिसिस किया हो, तो आप ये चीज़ समझ सकते हो अच्छे से, है ना। थोड़ा भी एनालिसिस किया हो दोस्तों तो आप ये चीज़ समझ पाओगे कि इसमें बेसिकली समझना ज़रा, है ना, कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मेरी बात समझना, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्या ये बात समझ में आता है? नहीं, सॉरी, इट इज लाइक दिस, समझना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as वाली कंडीशन है, ब्रेक मारा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, u 0 नहीं है दोस्तों, ये 0 है। तो इसका मतलब हमें क्या मिल जाता है यहाँ पर, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, इसका मतलब 2 भी कांस्टेंट है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू u का स्क्वायर। क्या समझे, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू u का स्क्वायर, u को डबल कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ब्रेक मारते समय की जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर का प्रोपोर्शन है, वो ड्यूरिंग ब्रेकिंग इनिशियल वेलोसिटी को यदि आप डबल कर दोगे तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बिफोर स्टॉपिंग द व्हीकल दैट विल बिकम 4 टाइम्स। यदि आप 3 टाइम्स कर दोगे इनिशियल वेलोसिटी को तो दैट विल बिकम 9 टाइम्स। के बात समझ में आ रहा है, लेकिन दिस थिंग इज ओनली वैलिड व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज 0। समझ में आता है आपको? अरे हाँ या ना। तो 2 कंडीशन दिया हुआ है और अपने दोनों दूसरी कंडीशन में देखा कि यार हमें एक्सेलरेशन चाहिए, पहले वाली कंडीशन से एक्सेलरेशन निकाल के दूसरे में पुट किया एंड वी गॉट द आंसर। क्लियर? लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट रीड इट अच्छे से, इसको पॉज करके दोस्तों, है ना, क्वेश्चंस लिखो, इसको पूरा सॉल्यूशन अपनी कॉपी में क्वेश्चन सॉल्यूशन सब होना चाहिए, डोंट फॉरगेट दैट। ठीक है, चलिए। अ कार इज मूविंग विद स्पीड u, बढ़िया, एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड, इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर टाइम t। अच्छा, पहले डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है। इफ द सेम कार इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी nu, देन फाइंड टाइम, कितना टाइम लगेगा। देखो, कोशिश करो, नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो गाड़ी इनिशियली चल रही थी u से, फाइनली जाके रुक गई, t टाइम लगा। दूसरे केस में अपन ने nu से चलाया और इसमें भी फाइनली रुक गई। अब हमें टाइम निकालना है दूसरे केस में कितना है। तो भाई एक्सेलरेशन निकालो और दूसरे वाले में पुट कर दो, और जिसका दिमाग चल गया होगा वो तो समझ गया होगा कि इनिशियल वेलोसिटी का क्या प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। क्लियर है? आओ देखो मैं बताता हूँ। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालो, फाइनल वेलोसिटी इज v0 इज इक्वल टू इनिशियली इज u प्लस at। इनफैक्ट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव तो वैल्यू माइनस के साथ में रखना है। तो भाई u इज इक्वल टू at आ गया, तो a इज इक्वल टू u बाय t आ गया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन लिखो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू nu माइनस a माइनस t डैश। अरे v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, तो v फाइनल तो रुक गया जाके, फिर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नेगेटिव में है तो माइनस at डैश, मतलब nu इज इक्वल टू at डैश। मीन्स यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करना है और टाइम निकालना है। एक्सेलरेशन पुट कीजिए, एक्सेलरेशन पुट करोगे तो यहाँ पर यू विल गेट, यहाँ पुट करो, यहाँ लिखता हूँ मैं, है ना, nu इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू u बाई t डैश। तो जस्ट बताओ, u से u यहाँ कैंसिल हो गया, t को उधर ले जाओ तो t डैश इज नथिंग बट t डैश इज nt। और देख के समझ में आ रहा है v इज इक्वल टू u माइनस at है यदि, और फाइनल वेलोसिटी 0 है दोस्तों, है ना, मीन्स u इज इक्वल टू at। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो u इज प्रोपोर्शनल टू t, है ना, मतलब टाइम इज प्रोपोर्शनल टू u। तो u को इनिशियल वेलोसिटी जब ब्रेक मारा तब की वेलोसिटी यदि आप डबल कर दोगे तो टाइम रुकने, मतलब गाड़ी रुकने में डबल टाइम लेगी। आप यदि आप इनिशियल वेलोसिटी को 3 गुना कर दोगे तो फिर गाड़ी रुकने में 3 गुना टाइम लेगी।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसका दिमाग भेजा चलता है उसको फट से पकड़ लिया होगा कि हाँ सर समझ गया, पुराने वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन नथिंग बट सेम थिंग। ओके, चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जस्ट रीड इट। A driver moving with velocity this, if brakes causes deceleration, इस बार देखो डिसलेरेशन दे रखा है, डिसलेरेशन मतलब एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। समझ में आती है ये बात, है ना? और वेलोसिटी दोस्तों हमें दे रखा है 72 किलोमीटर्स पर आवर। तो देखो क्वेश्चन आगे रीड करने से पहले ही इसको मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, फिजिक्स में हमें जो आंसर निकालना है ना उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। आंसर हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है तो पूरे गिवन जितनी भी चीजें हैं सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर को दोस्तों मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देख लो एक बार, है ना? जिसको नहीं पता, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। किलोमीटर पर आवर, तो बताओ 1 किलोमीटर कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स, है ना? और आवर्स में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 मिनट, और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो इतने सेकंड्स। ठीक है, देखो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो बेसिकली क्या होगा 10/36 मीटर पर सेकेंड, है ना? 10/36 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो क्या तो इसको कैंसिल करो 2 से, तो 5/18 हो जाता है। अरे यार समझ में आता है कि नहीं? तो मीटर पर सेकेंड, तो आप देख रहे हो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ x किलोमीटर पर आवर होगा तो क्या हो जाएगा x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपको क्या करना है, कभी भी आपको कन्वर्ट करना हो किसमें, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुणा कर दो। समझ में आई बात? अरे बोलने का यार, 5/18 से गुणा कर देने का और उसको फटाफट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेने का। ठीक है, चलो तो इसको समझते हैं यार। तो यहाँ पर अपन को 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो v इज इक्वल टू 72 इंटू 5/18। तो ये देखो मीटर पर सेकंड में बदल गया, नहीं बदल गया? डोंट फॉरगेट दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आपको काम आएगा, है ना? तो इस चीज़ को, ये कन्वर्जन का जो तरीका है इसको आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, किलोमीटर को पर आवर को 5 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से,